बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ग़ुलाम शबीर और आप देख रहे हैं अटक टुडे न्यूज़। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान ने आज अटक का दौरा किया है और लारी अड्डा का उन्होंने मुआयना किया है। मुख्तलिफ़ सवारियों से उन्होंने गुफ्तगू की है और आखिर में मीडिया से गुफ्तगू की है। अपने नाज़रीन को सारी जो रिपोर्ट है वो इस वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है। नहीं, लेकिन आप वो किराए की शिकायत है कि फालतू तो नहीं ले रहे ना? चलो ठीक है, ठीक है, मेहरबानी जी। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? कितना किराया ले रहे हैं जी आपसे पिंडी का? 150 350 तो पहले कितना था? पहले 320 था। ये भी 8 के बाद जो तेल बढ़ा उसके बाद हुआ है। अच्छा, इधर से 350 है। ये वो कह रहे हैं कि पिंडी से हम आए हैं 320 में, यहाँ से जो तो आप ही लाए होंगे, तो क्या इसके क्या वजह है? सर इसमें ना ये कि 380 है इनका किराया, लेकिन सर हमने ये ट्रांसपोर्टरों ने सभी ने सर ना 350 यहाँ से ले रहे हैं, उन्होंने डिस्काउंट दे रहे हैं। हमने सभी को बिठा के उन्होंने मीटिंग करवाई 320 में सर वो पिंडी सर, लेकिन इधर से सर जो कम्यूट कर रहे हैं तो सर ये 350 ले रहे हैं सर। अड्डे का फ़र्क हो गया, जो अड्डे का फ़र्क हो गया। वैसे पहले 320 होता था, अभी सर तेल की वजह से 350 चेक करवा अभी 350 में ये जो तेल बढ़ा जो वगैरह बनती ठीक है, जुर्माने वगैरह वापस करवाए जो इजाफी ले ठीक है, उनके साथ गाड़ियाँ नंबर वगैरह कितनी सवारी है पैसे वापस किए। बस ये ईद तक ज़रा खास ध्यान रखें जी इंशाल्लाह कि इसकी किराया फालतू की शिकायत है, वैसे यहाँ से आती नहीं होती, लेकिन ज़रा ध्यान रखिएगा इसको। सर इसमें ना सीएम पोर्टल की हैं शिकायत, सब उनके खिलाफ कार्रवाई करके तो सर डिस्पोज की गई है यहाँ पे ना। ठीक, बिल्कुल ठीक। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनरल बस स्टैंड अटक पर मौजूद हैं। मेरे साथ डीसी साहब मौजूद हैं, हमारे आर्टी सेक्रेटरी मौजूद हैं, हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन सारे हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आने का मकसद ये था कि सीएम पंजाब का जो विज़न है, जो उनकी ख्वाहिश है कि किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आकर हमें खुशी हमेशा अटक आके ये होती है कि यहाँ पर सबसे कम शिकायत जो है हमेशा मिलती हैं हमें। यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हमारे भाई हैं हमेशा हमारे साथ ताउन करते हैं, और ईद के ऊपर ख़ास तौर पे हमें बिल्कुल यहाँ से कम फ़िक्र होती है कि यहाँ से कोई बंदा फालतू किराया लेगा। चंद एक आधा बंदा कोई गलती कर दे तो बिल्कुल कर दे, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये हमारी सीएम का विज़न है, जिसके तहत आपने देखा कि हमने इस साल लाखों लोगों को निगहबान पैकेज जो था कार्ड के ज़रिए उनके घरों में पहुंचाया। कार्ड आ भी गए, उनके घरों में पहुंच भी गए, लोगों ने पैसे विड्रॉ भी कर लिए। उसके बाद आपने देखा कि निगहबान दस्तरखान लगे हुए थे। वो लोग जो कि अफ्तार करना चाहें और उनके वसाइल नहीं या उस सफ़र के दौरान हैं, वो वहाँ पर जाकर सीएम पंजाब के मेहमान बनकर इफ्तार कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे सहूलत बाज़ार थे, जो रमज़ान बाज़ार थे, उसके अंदर जो स्पेशल से हमारी असिस्टेंट हैं सलमा भट्ट साहिबा, उन्होंने एक एक बाज़ार ख़ुद विज़िट किया और जाकर मेक श्योर किया कि कहीं पर कोई फालतू किसी बंदे से पैसे ना लिए जाएं। तो मकसद सिर्फ एक है कि ईद आने वाली है और लोगों ने अपने घरों में, मुसाफिरों ने अपने घरों की तरफ जाना है। तो जो भी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनसे दरख्वास्त भी है और उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो कंप्लायंस करेंगे तो उनके इज़्ज़त एहतराम जैसे हम पहले करते हैं वैसे करते रहेंगे, वरना बहुत सख्त किस्म के जुर्माने किए जाएंगे। और मैं जो लोग ये बात मेरी सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1071-1071। किसी किस्म की आपको आज खाली ईद से रिलेटेड नहीं, वैसे भी आपको कभी कोई शिकायत हो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सीएम का अपना एक पोर्टल चल रहा है, इंशाल्लाह जो भी हमें शिकायत मौसूल होगी उसको हम फौरी तौर पर उसको ठीक करेंगे। जी सर, आप ट्रांसपोर्ट के वज़ीर हैं और इन दिनों डी साहब और एडीसी साहब मैदान में हैं कि जी नए अड्डे और एक इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से, तो वो कब तक चला रहे हैं इलेक्ट्रिक बस? इलेक्ट्रिक बसेस जो हमारी पहली शिपमेंट थी 500 बसेस की, वो हम इंशाल्लाह सारे जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हम दे चुके हुए हैं। अगली 600 बसें जो हैं उनमें से 100 बस तकरीबन पहुंचने वाली है और बाकी बसें भी प्रोडक्शन में हैं और हमारे ख्याल में अप्रैल के एंड तक हमारे पास 600 बस आ जाएगी। लेकिन ये मैं आपको ओवरऑल पंजाब का बता रहा हूँ, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अप्रैल के महीने के अंदर ही हम आपके पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा करके, एक बहुत बड़ी तकरीब करके इंशाल्लाह यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तार करेंगे। फ़िलहाल 15 बसेस हैं, उसके बाद अगले साल के लिए सीएम ने हमें 1500 बसों की और ज़्यादा दे दी, जिसका मतलब है कि अटक के हिस्से में इंशाल्लाह 20-25 बसें और भी आएंगी। तो ये 30-40 बसें जो हैं ये इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट
जो हमारा हर डिस्ट्रिक्ट, हमारी हर तहसील में चलेंगी और तहसीलों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ज़रूर मिलाएंगे। देखिए मैं आपको बात बताऊं, विक्स का स्टेशन तो यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन वो हमारी जो बहुत हैवी डंपर या बहुत बड़ी बसें हैं उनके लिए नहीं करता। वो आज भी डिस्कशन उसके ऊपर हुई है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि टेम्प्रेरी तौर पर जो हमारा विक्स का एक आता है, सेटअप आता है जो कि बड़ी गाड़ियों को चेक करने के लिए होता है, वो 15 दिन के लिए यहाँ पर, 15 दिन के लिए फतेह जंग में किसी और तहसील में हम ज़रूर खड़ी करें, ताकि जो बड़ी गाड़ी है उसकी भी चेकिंग शुरू हो जाए। ये जो आप कह रहे हैं वैगन्स की बात कर रहे हैं, देखिए ये हमारे पास तो इनकी जो फिटनेस आती है वो तो हम चेक करते हैं, इनकी हम मिशन भी चेक करते हैं, ब्रेकिंग भी चेक करते हैं, हम इनकी लाइटें भी चेक करते हैं। लेकिन अब ये गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं, ये एक लिहाज से ही चलती हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि हमारे मुल्क के ऐसे वसाइल नहीं है कि हम चाहें कि हम रातों रात सारा अपना ट्रांसपोर्ट फ्लीट चेंज कर दें तो हम उसको चेंज कर लें। इसलिए मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ मैं अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो अपनी गाड़ियों को सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक रखें, दूसरा अपने ड्राइवर्स को ज़रूर तलकीन करें कि वो महफूज तरीके से गाड़ी चलाएँ। अगर गाड़ी पुरानी भी हो और वो स्पीड लिमिट में चल रही हो तो फिर भी एक्सीडेंट से बच सकती है और नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर हम पुरानी गाड़ी होगी और उसको हम डबल स्पीड पर भगाएंगे जो स्पीड लिमिट में नहीं होगी, तो फिर जानी नुकसान का बहुत खतरा होता है। चार्जिंग डॉक्स हैं और ये सोलर से चार्ज होगी या वापडा से चार्ज होगी सर? देखिए हमारे पास डबल सिस्टम है, हम हाइब्रिड सिस्टम लेके आते हैं जहाँ भी जाते हैं। हमारे पास वापडा की चार्जिंग होती है, लेकिन हम हर चार्जिंग स्टेशन के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन भी होती है। तकरीबन हमने जो अभी तक बनाए हैं, हम अभी तक अपने स्टेशन तैयार कर लिए हुए हैं, उसके ऊपर हम अब तक 16 से 18 मेगावाट की अपनी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वही बात है कि एक जितनी रिक्वायरमेंट इन बसों की होती है शायद वो 100% सोलर से लेना मुमकिन नहीं होती, क्योंकि फिर उसके साथ बहुत बड़ी एक स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज आ जाती है, उसकी बहुत एक मेजर कॉस्ट है। तो हाइब्रिड सिस्टम है, सोलर के साथ हम बिजली बना के वापडा को दे रहे होते हैं और वापडा से हम बिजली ले रहे होते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि नीका ने, जो कि हमारा फेडरल का अदारा है, उसने स्पेशल रेट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का। तो अगर यूनिट वैसे 60-70 का पड़ रहा होता है तो यहाँ पर 35 रुपये का पड़ रहा होता है। सर कितने रूट पे चलेगी और इसका किराया कितना होगा अटक टू असम दाल सर? देखिए फ़िलहाल तो अभी इसके 2 रूट्स हैं। हमारा यहाँ से अटक से हमारा 35 किलोमीटर की रेंज में जितनी हमारी जगह आएंगी, हज़ारों तक भी जा रही है। उसके अलावा फतेह हज़रों जा रही है, अटक खुर्द जा रही है। उसके अलावा तकरीबन 6 रूट्स और हैं जो कि हमने आइडेंटिफाई किए, लेकिन वो फासला ज़्यादा होने की वजह से वो अभी स्टार्ट नहीं हो रहे। लेकिन जो अगला प्लान हमारा 1500 बसेस का जो मैंने सीएम का आपको बताया वो यही है कि अब अगले हमने जो डिपो बनाने हैं, हमने तहसीलों में जाकर बनाने हैं, ताकि तहसीलों से जो हमारा फासला अगर ज़्यादा हो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने का तो हम उसको कवर कर सकें। हसन अब्दाल देखें, पिंडी से एक ऑलरेडी बस आ रही है और इंशाल्लाह यहाँ से भी हसन अब्दाल को टच कर देंगे, ताकि बिल्कुल हम कराएंगे, ताकि यहाँ से पिंडी जाने के लिए हसन अब्दाल में चेंजिंग स्टेशन बन जाए, वहाँ से लोग पिंडी की बस पे बैठ कर आगे निकल जाए। सर जंड और पिंडी के दोनों पसमानदा तहसीलें हैं, तो वहाँ आप आवाम को क्यों नहीं रिलीफ दे रहे? नहीं, वहाँ पर बिल्कुल रिलीफ देंगे, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक बस की एक हमारी स्पेसिफिकेशन है, वो 300 किलोमीटर चलती है और हम उसको 30 किलोमीटर ज़्यादा की रेंज पे नहीं लेके जाते। उसकी वजह ये है कि 30 किलोमीटर एक तरफ जाएगी तो 30 उसने वापस भी आना है। तो अगर वो 30 वापस आएगी 60 हो गया, तो हम तकरीबन 5 ट्रिप तो दिन के लगा लें ना हम उसके अंदर। और ये 5 ट्रिप जब लगते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि 300 किलोमीटर तक जो ड्राइवर चला रहा होता है वो भी थक हार का शिकार हो जाता है, और ये बस ने हर किलोमीटर बाद रुकना होता है। तो 30 किलोमीटर जाने में घंटा 1.5 लगता है और वापस आने में 1.5 घंटा लगता है, तो दिन का टाइम भी ख़त्म हो गया होता है। तो ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हम इसीलिए तहसीलों में जा रहे हैं। जब आप बात करें तहसीलों की, तो हम तहसीलों में अब जब अगले साल की हमारी जो बसें आ रही हैं वो तहसीलों में बेस्ड होंगी, ताकि वहाँ से चलेंगी तो लोगों की वहाँ के लिए आसानी आ जाए।